वेलकम साथियों। अपना टॉपिक चल रहा है रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में कल अपन ने बात की थी नॉस्ट्रिल से लेकर ट्रेकिया तक की अपन ने बात की। इसको अपन ने नाम दिया था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट श्वसन नाल, और श्वसन नाल ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया। और ट्रेकिया के बाद में एक कार्टिलेज आती है, उसका नाम है कैरिना। यहां तक आकर ये स्टॉप हो जाती है। इसके बाद में अपन जो टॉपिक ले रहे हैं, इसके आगे की जो स्ट्रक्चर ले रहे हैं लंग्स की, उसमें आता है ब्रोंकियल ट्री एंड लंग्स या ब्रोंकियल ट्री एंड लंग्स। तो इनको कंबाइंडली अपन साथ साथ लिखेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन लंग्स देख लेते हैं। लंग्स की एक आउटर एनाटोमी है, वो देख लेते हैं। तो अपन देखते हैं, वो लंग्स ये आपको दिख रहा है। इसके अंदर सबसे आगे तो इसके एक बोन होती है, स्टर्नम बोन। कौन सी बोन? स्टर्नम। सामने बिल्कुल अपनी चेस्ट के बीचों बीच एक बोन्स होती है। स्टर्नम से रिब्स निकलती है साहब, रिब्स निकलेगी ऐसे 12 पेयर। और इसके जस्ट पीछे आपको पता है क्या होगा? बैकबोन होगी, वर्टिब्रल कॉलम होगा। बैकबोन होगी, बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम। यानी सामने अपने क्या है? स्टर्नम है। जस्ट इसके पीछे कौन सी बोन है? बैकबोन कहते हैं जिसको। वर्टिब्रल कॉलम है, कशेरु का दंड है। आगे है स्टर्नम। स्टर्नम, स्टर्नम को हिंदी में कहते हैं उरोथी। और साइड में क्या हो गया? रिब्स। समझिएगा बात को। आगे आगे क्या है? स्टर्नम। पीछे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। और इनको जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है? रिब्स है, पसलियां हैं। अब इसे जो इस बॉक्स बन गया, ऊपर आ गई क्लेविकल। आपकी जो कॉलर बोन है, क्लेविकल बोन, क्लेविकल बोन। और इसके नीचे एक मसल्स का एक स्ट्रिक्ट होता है, पट्टा होता है, मसल्स का पट्टा, जिसको कहते हैं डायफ्राम। ऊपर क्लेविकल आ गई, नीचे डायफ्राम आ गया जो दिख रहा है। और इसके लेटरल साइड में कौन आ गई? रिब्स आ गई। फ्रंट साइड में कौन आ गई? स्टर्नम बोन्स आ गए। पीछे बैकबोन आ गई। एक प्रकार से एक चैम्बर बन गया जिसको कहते हैं थोरेसिक बॉक्स। क्या, कौन सा बॉक्स कहेंगे? थोरेसिक बॉक्स। वक्ष गुहा, हिंदी में क्या कहेंगे? जिसको वक्ष गुहा कहेंगे, थोरेसिक बॉक्स कहेंगे। इस थोरेसिक बॉक्स के अंदर का जो स्पेस उसको कहते हैं मध्य अवकाश, मिडेस्टेनम कहते हैं। और उसके अंदर लंग्स अपने ठीक रहते हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी आपको बताने थे कि ये बॉक्स बन जाता है, उस बॉक्स के अंदर ये लंग। अब अपन देखते हैं आगे लंग्स। एक बार अपन ब्रेंको जो ट्री है, ब्रेंकेट ट्री है, यहाँ ट्रेकिया से निकल रही है, ये ट्री जिसके अंदर जा रही है, ये स्ट्रक्चर अपन आगे देखेंगे। सबसे पहले अपन देख लेते हैं लंग्स। देखो नंबर कितने हैं लंग्स के आपके सामने, इनकी संख्या कितनी होती है लंग्स की? 1। और एक तो लेफ्ट है और एक राइट, एक तो लेफ्ट और एक राइट। अब देखिएगा, लेफ्ट और राइट लंग्स है। अब इसकी जो लोकेशन है अपनी वैक्स गुहा है, जो थोरेसिक कैविटी, उसमें कहां फिट रहता है? ये एक कैविटी है जिसको कहते हैं मध्यावकाश या मिडास्टेनम कहते हैं। और अब देखिएगा राइट लंग्स, ये राइट है, राइट लंग्स, ये है लेफ्ट। राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स दोनों में देखिएगा, राइट जो लंग्स है उसके अंदर 1 2 3 3 लॉब्स हैं। कितने लॉब्स हैं साहब? 3 लॉब्स आपको दिख रही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और लेफ्ट जो लंग्स है इसमें आपको दिख रहा है 1 और 2, दो ही आपको लॉब्स दिख रहे हैं। ये अपर लॉब्स और ये लोअर लॉब्स। इन दोनों लॉब्स है, इनके बीच में एक पट बना हुआ है, सेप्टा बना हुआ है, जिसको कहते हैं ऑब्लिक फिशर। ऑब्लिक फिशर का मतलब खांच है, तिरछी खांच। ओके, यहां पर ये जो लंग्स है, राइट लंग्स है, इसमें एक तो है ऑब्लिक फिशर। ऑब्लिक फिशर का मतलब होता है तिरछी। एक है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल फिशर। हॉरिजॉन्टल एक मतलब ट्रांसवर्स। अब देखिए आप, ये आपको लंग्स दिख रहे हैं। जो लेफ्ट लंग्स है उसके अंदर एक इस प्रकार से नोच बन जाती है, नोच अंदर की तरफ गड्ढा सा बन जाता है। इस नोच का नाम होता है कार्डियक नोच। कार्डियक का मतलब है इस नोच के अंदर जो लंग्स है, लंग्स की जो नोच बनी है, कार्डियक नोच बनी है, इसके अंदर हेड फिट रहता है।
है कि इस नोच के अंदर अपना इसको एक कोना दबा देता है, इसका कॉर्नर। ठीक है, ये इस प्रकार से इसके चेंबर से बाहर से आपको दिख रहे हैं। लंग्स का जो अपर पार्ट है, ऊपरी सिरा, उसको कहते हैं एपेक्स, और जो लोअर सिरा इसको कहते हैं टिप। अब ये जो लंग्स है, मैं एक बार बना रहा हूं, आप देखिएगा ये लंग्स है। इस ये जो मेम्ब्रेन इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होगी, लंग्स के ऊपर ये मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है। फिर इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन और है। ये लंग्स के जस्ट जो ऊपर मेम्ब्रेन है, इसको कहते हैं विसरल मेम्ब्रेन्स। क्या कहते हैं साहब? विसरल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, विसरल मेम्ब्रेन्स। और एक बाहर है, इसको कहते हैं पेराइटल मेम्ब्रेन्स, पेराइटल मेम्ब्रेन्स। ये दो मेम्ब्रेन्स है। लंग्स के जस्ट ऊपर जो मेम्ब्रेन्स है उसको कहते हैं विसरल, और जो एक ऊपर और मेम्ब्रेन इसको कहते हैं पेराइटल मेम्ब्रेन। और दोनों के बीच में जो कैविटी है इसको कहते हैं प्लूरल कैविटी। क्या कहते हैं? प्लूरल कैविटी। कौन सी कैविटी कहेंगे? प्लूरल कैविटी कहेंगे, गुहा। अब कई बार लंग्स के अंदर बोलते हैं पानी भर गया, इन्फेक्शन हो गया, तो उस कैविटी के अंदर इन्फेक्शन के कारण पानी भर जाता है, इससे प्लूरेसी आ जाती है, लंग्स फूल जाते हैं और लंग्स से वो काम करना बंद कर। तो इस प्रकार से इसकी एक प्रकार से मॉर्फोलॉजी हो गई। अब इसकी एनाटॉमी तो आपको पता ही है, पूरा ब्रेनकल ट्री भरा पड़ा है। और ब्रेनकल ट्री के अलावा भी अगर अपन देखें जो चीजें हैं वो आपके सामने आ जाएंगे अभी। अब एक बात, ये लंग्स है, इस लंग्स के अंदर इंटर करने के लिए ब्रेनकल ट्रीज इंटर करेगा, प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस इंटर करेगा, नर्व इंटर करेगी, ब्लड वेसल्स इंटर करेगी। उसकी जोन होता है जिसको कहते हैं हाइट। क्या कहेंगे साहब? क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि लंग्स के अंदर प्राइमरी ब्रोंकी, नर्व्स और ब्लड वेसल्स है, वो किस पॉइंट से इंटर करती है लंग्स के अंदर, उसका नाम होता है, याद रखेंगे आप। ठीक है, इसके बाद में अब आगे चलते हैं अपन। इसके स्ट्रक्चर को अपन ने देखा है, अब अपन इसके आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद अब अपन इसके जो ट्रीज बनाते हैं, ये लो साहब अपन ने बना दी प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस। ये यहां से जो ट्रेकिया है वो कैरिना से दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक लेफ्ट लंग्स में चली जाएगी, एक राइट लंग्स में। इसको कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस के बाद में आपको पता है कि सेकेंडरी ब्रोंकस, ये आ गया आपके सामने सेकेंडरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस। यहां तक भी इसके अंदर कार्टिलेज फीलिंग होती है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात, कार्टिलेज। और यहाँ पर गैस का एक्सचेंज नहीं होगा साहब, किसका एक्सचेंज नहीं होगा? गैस का। अभी तक ये ब्रेंकियल ब्रोंकिट्रीज या ब्रेंकियल ट्री चल रहा है, जो शुरू कहां से होता है? ट्रेकिया के जस्ट बाद। ट्रेकिया के बाद में दो ब्रांच बनती है, एक तो लेफ्ट राइट में, एक राइट साइड में। लेफ्ट लंग्स में जाएगी, राइट राइट। अब देखिए जो राइट लंग्स है इसमें तीन सेकेंडरी ब्रोंकी बन गई। कितनी ब्रोंकी बन गई साहब? तीन, 3। और लेफ्ट में कितनी बन गई? 2 ब्रोंकस बन, यानी दोनों लोब्स में जाने के लिए। अब आगे, अब ये जो सेकेंडरी ब्रोंकी है, ये सेकेंडरी ब्रोंकी आगे टर्सरी ब्रोंकी में चेंज हो जाती है, टर्सरी ब्रोंकी, टर्सरी ब्रोंकी। और जो टर्सरी ब्रोंकी है, ये टर्सरी ब्रोंकी अपनी शाखाएं बनाती है सेवरल, लगभग ये जो लंग्स है इसके अंदर 10 ऐसे सेप्टा होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। अगर इसकी एनाटॉमी देखें तो टोटल लंग्स के अंदर, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, इनके अंदर 10 सेप्टा बने हुए। और प्रत्येक सेप्टा के अंदर जो टर्सरी ब्रोंकी है उससे 10 ये टर्सरी जो ब्रोंकी है वो इंटर कर जाती है। अब ये इंटर करने के बाद में, टर्सरी ब्रोंकी इंटर करने के बाद में आगे है वो और ब्रांचें बनाती हैं, और ब्रांच बनाकर इसको कहते हैं टर्मिनल ब्रेंकियोल्स, टर्मिनल ब्रेंकियोल्स, टर्मिनल ब्रेंकियोल्स बन जाता है ब्रेंकियोल्स। टर्मिनल ब्रेंकियोल्स आगे फिर चलता है और रेस्पिरेटरी ब्रेंकियोल्स में बदलता है, रेस्पिरेटरी ब्रेंकियोल्स। अब यहां पर आगे आने के बाद में यहां पर किसी प्रकार की जो कार्टिलेज नहीं होगी और यहां पर गैस सेक्शन आगे चलता। अब इसके बाद में एक ट्यूब बनती है,
जिसको रेस्पिरेटरी डक्ट कहते हैं, रेस्पिरेटरी डक्ट। अब ये रेस्पिरेटरी डक्ट है वो आगे जाकर एक फूली हुई संरचना में ओपन होती है जिसको कहते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। हिंदी में कहेंगे इसको वायु कुपिका। क्या कहेंगे? वायु कुपिका कहते हैं। हो गई बात समझ में? तो ये वायु कुपिका है। इस वायु कुपिका के चारों तरफ क्या होती है? ब्लड कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरी। हिंदी में कहते हैं इनको रक्त केशिका। क्या कहते हैं साहब? रक्त केशिकाएं, ब्लड कैपिलरी। अभी इसकी जो मेम्ब्रेन है, वायु कुपिका की जो मेम्ब्रेन है वो O2 एंड CO2 के एक्सचेंज के लिए परमिटेड होती है, और यहां से भी ब्लड कैपिलरी से ब्लड आता है इसमें और बाहर भी निकलता। तो इस लंग्स की एनाटोमिकली अपन देखें तो इसमें जो स्पंजिक टिश्यू है ना, स्पंज टिश्यू है उसके अंदर बहुत सारी वायु कुपिकाएं होती हैं, नियर अबाउट 2 lakhs के लगभग बताते हैं। और ये वायु कुपिकाएं गैस एक्सचेंज के लिए क्या होती हैं? परमेबल होती हैं। और इसे अपन कहते हैं लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? वायु कुपिका। तो ये इंपॉर्टेंट बात। तो अपन इसका पूरा देखेंगे, आप वीडियो को रिवर्स करके देख लेंगे। इस प्रकार से चलता है और ये यहाँ तो ब्रोंकिट्रीज एंड लंग्स है। एनाटॉमिकली आज ये अपना जो क्लास है वो पूरी हो गई है, और इसमें मैंने ये भी बता दिया इससे थोरेसिक बॉक्स है, ये डायफ्राम है, ये मसल्स का बना होता है। किसका बना होता है? मसल्स, मस्कुलर है ये, ध्यान रखना, डायफ्राम मस्कुलर इस प्रकार। और इसको मूवमेंट कराने में लंग्स के अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है मूवमेंट के लिए। किसमें है? रिब्स के अंदर है, क्योंकि ये जो रिब्स है, पसलियां हैं, ये कंटिन्यूअस पसलियां हैं। इन पसलियों के बीच में, दो कंटिन्यूअस पसलियों के बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स होती है। क्या होती है? इंटरकॉस्टल मसल्स। ये इंटरकॉस्टल मसल्स है, ये अपर रिब्स और ये लोअर रिब्स, दोनों रिब्स के बीच में क्रॉस के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स, डायफ्राम, ये मिलकर मूवमेंट से लंग्स के वॉल्यूम्स में कम हो ज्यादा होता है, वॉल्यूम बढ़ता है कम होता है, जिससे लंग्स है वो गैस एक्सचेंज का काम करता है। लंग्स में खुद में फिरने की और सिकुड़ने की कैपेसिटी नहीं पाई जाती। किसमें पाई जाती है? थोरेसिक बॉक्स काम करता है, नीचे डायफ्राम। अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया और डायफ्राम टूट गया, किसने कहा जाए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ डायफ्राम टूट गया, तो क्या वह रेस्पिरेशन कर सकता है? नहीं, क्योंकि ये जो बॉक्स है ये डायफ्राम ऊपर जाता है, फेफड़े का लंग्स का आयतन है वो बढ़ेगा, नीचे आएगा कांटेक्ट हो जाएगा। तो डायफ्राम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन रेस्पिरेशन ऑफ द एनिमल्स। डायफ्राम मसल का बना हुआ एक पट्टा है। तो इस प्रकार से इसकी एनाटॉमी पूरी हो जाती है। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है इसकी, ब्रोंकियल ट्रीज, लंग्स, ट्रेकिया, सारी नोजल से लेकर एल्वियोलाई तक अपन ने पूरी कर ली है। कल इसके आगे की जो फिजियोलॉजी है ब्रीथिंग की, वो किस प्रकार से करती है, इंटरकॉस्टल मसल्स की वर्किंग क्या है, वो अपन देखते हैं। थैंक यू very much.